नमस्कार। शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा पत्र लिख दिया है जो अब बीजेपी को, अखिलेश यादव को, अनुप्रिया पटेल को, संजय निषाद को और सभी दलों को, कांग्रेस को चैन से सोने नहीं देगा। ये पत्र उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को लिखा है और आरक्षण का एक राग शुरू कर दिया। और इस राग को लेकर इस पत्र ने अब सोशल में बाबेला खड़ा कर दिया है। देर रात उन्होंने ये पत्र लिखा है और इस पत्र के सामने आने के बाद एक नया सियासी संग्राम खड़ा हो गया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखी है, पत्र भी दिखाएंगे, पोस्ट भी दिखाएंगे और उस पूरी बात को जानने के लिए आपको ये खबर अंत तक देखनी पड़ेगी। पूरा पत्र पढ़कर सुनाएंगे क्या कह दिया, क्या बवाल है और इससे सामाजिक सरोकार का क्या मसला होगा, पिछड़े और अगड़े और दलितों पर क्या असर होगा, इस आरक्षण के नए बवाल से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। फिलहाल सुनिए पूरा और बने रहें। आप सबसे एक अनुरोध है कि ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा समर्थन करते रहिए, क्योंकि हम किसी पार्टी के प्रति उम्मीद नहीं रखते हैं, ना कोई पार्टी हमारा प्रमोशन करेगा। वो कुछ चैनल्स हैं जिनका पार्टीज प्रमोशन करती हैं, ना तो हमारा भाजपा ही करेगा कोई, ना सपा ही करेगा, ना बसपा ही करेगा, ना कांग्रेस ही करेगा, ना आपिया करेगा। हमारा प्रमोशन सिर्फ आप और आप करेंगे और आप करेंगे तभी हमारा कुछ होगा। तो इसी के साथ ये खबर शुरू करते हैं। पहले हम पोस्ट पढ़ेंगे कि उन्होंने लिखा क्या, फिर वो लेटर पढ़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने आज यूपी की सियासत में एक नया राग छिड़ दिया। इस राग में मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से भाजपा उलझ गई है, वहां जवाब नहीं दे पा रही है। कुछ भाजपाई जो सवर्ण समाज के हैं वो चलाने लगे कि मोहन यादव का इस्तीफा होगा और यही सोच लेकर ओम प्रकाश राजभर ने ये आज एक्स पर पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय की नई ललकार। ये नई ललकार क्या है? अब समय आ गया है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटकर प्रत्येक वर्ग को उसका वास्तविक हिस्सा मिले। पिछड़ा वर्ग अभी तक मिल रहा है 7%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उसे मिल रहा है 9%, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग उसे मिल रहा है 11%। यह नारा सिर्फ रिपोर्ट लागू करने का नहीं है, बल्कि उस हर वर्ग की आवाज है जो अब तक विकास की धारा से वंचित रहा है, जिनका हक अब तक दूसरे लोग खा गए। अब यह अन्याय बंद होगा, अब हक और हिस्सेदारी का दौर शुरू होगा, अब कोई पीछे नहीं रहेगा। आइए इस लड़ाई को मजबूत करें और न्याय की मांग को हर कोने तक पहुंचाएं। ये बात किसने कही? ओम प्रकाश राजभर ने। किससे कही? उन्होंने पिछड़े वर्ग की आने वाली मंत्री अनुप्रिया पटेल को पत्र लिख दिया। पत्र हम पूरा आपको सुनाएंगे, पढ़ लीजिए। ओम प्रकाश राजभर, मंत्री पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश। पत्र में उन्होंने लिखा, पंचायती राज तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग, उत्तर प्रदेश। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपना दल है। मैं चाहूंगा कि पत्र पूरी तरीके से आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और इसीलिए हम सीधा पत्र को आपके समक्ष ले आते हैं, क्योंकि पत्र अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तब भी तो अच्छा नहीं लगेगा और पत्र पूरा आपको पास होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। श्रीमती अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपना दल है, सरपल्ली माल एवेन्यू, लखनऊ।
विषय माननीय न्यायमूर्ति श्री राघवेंद्र सिंह सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में अतिशीघ्र लागू करते हुए पिछड़ा वर्ग को मिले 27% आरक्षण में बंटवारा कर उप वर्गीकृत आरक्षण के आधार पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समस्त विभागों में नियुक्तियां कराए जाने के संबंध में ओम प्रकाश राजभर चूंकि पंचायती राज मंत्री हैं, तो ये उन्हें पता है कि हम कैसे इस पूरे मामले को कर पाएंगे, और इसीलिए वो ये सवाल उठा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक ये मामला साफ साफ नहीं होगा तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। उन्होंने लिखा, महोदय सादर अवगत कराना है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 में श्री हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति का गठन इस आशय से किया गया था कि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रहे 27% आरक्षण में बंटवारा कर पिछड़े वर्ग के वंचित शेष सभी जातियों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। उक्त समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात ही तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिससे उक्त समिति की रिपोर्ट नहीं लागू हो सकी। उत्तर प्रदेश सरकार के उपरोक्त कार्यकाल के पश्चात बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी की सरकार वर्ष 2017 के पूर्व तक उत्तर प्रदेश में रही। सरकारों द्वारा ना ही 27% आरक्षण में बंटवारा किया गया, ना ही सामाजिक न्याय समिति की उक्त रिपोर्ट लागू की गई, जिससे पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां ही आरक्षण का अधिकांश लाभ लेती नहीं। शेष अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका, वे इससे वंचित रह गईं। वर्ष 2017 में बीजेपी की सरकार पुनः बनी। भारतीय जनता और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राघवेंद्र सिंह सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सामाजिक न्याय समिति का गठन पुनः उपरोक्त आशय से किया गया कि इस समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है, पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले 27% आरक्षण को 3 भागों में बांटकर इसका लाभ पिछड़ा वर्ग को 7%, अति पिछड़ा वर्ग को 9%, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को 11% आरक्षण का लाभ दिया जाए। इसे लागू किए जाने हेतु अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी, लेकिन इस सरकार ने उसका लाभ नहीं दिया। यह पत्र लिखा, अभी पत्र की एक प्रति और है, वो भी अभी आपके समक्ष लेकर आऊंगा, फिर आप समझेंगे कि सच क्या है। ये पहली प्रति पत्र की थी, दूसरी आपके समक्ष है। इस प्रति को भी अभी आपके समक्ष पढ़ूंगा और फिर समझना कि सच क्या है और झूठ क्या है। अक्सर होता क्या है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, और इसी में हम सब उलझे रहते हैं। हमें सच का पता ही नहीं होता है और हम उक्त विचारधारा में लगे रहते हैं। अब ये बात ओम प्रकाश राजभर ने उठाई है तो उन्हें इसमें कुछ दिखा होगा और निश्चित रूप से उन्होंने इसकी चर्चा की होगी, और चर्चा की होगी तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होंगे। सवाल खड़े होंगे तो लोग फिर इस पर, उन्होंने लिखा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रहे 27% आरक्षण को 7% पिछड़ा वर्ग, 9% अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा 11% अति पिछड़ा वर्ग में बांटकर आरक्षण का लाभ दिए जाने की बात विपक्षी पार्टियों द्वारा खुले मंच से क्यों नहीं उठाई जा रही है। उनका सीधा हमला ये अखिलेश यादव पर था, उनका सीधा हमला कांग्रेस के पिछड़ों के सवाल पर था। जब इसी तरह भारत सरकार द्वारा रोहिणी आयोग का गठन हुआ और इसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो चुकी है, पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में गठित समिति की रिपोर्ट में इसे लागू करने की बात कही गई। इन दोनों समितियों की रिपोर्ट संस्तुति लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा देश की राजनीति करने वाले विपक्षी दल के नेता माननीय सदन में क्यों नहीं उठाते, इसका क्या कारण है?
आजादी के बाद से जो जातियां पिछड़ी हुई हैं, क्या उन्हें और पीछे करना चाहते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो 27% आरक्षण को 3 भागों में बांटकर इसका लाभ पिछड़ा वर्ग को 7%, अति पिछड़ा को 9%, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को 11% आरक्षण लागू करने के लिए एक बार भी आवाज अभी तक न समाजवादी पार्टी ने उठाई, न बहुजन समाज पार्टी ने उठाई, न कांग्रेस पार्टी ने उठाई, राष्ट्रीय जनता दल सहित किसी अन्य पार्टी ने सदन से लेकर सड़क तक नहीं उठाई। अतः आपसे अनुरोध है कि दोनों रिपोर्टें अपनी अपनी राय विचार स्पष्ट करने का कष्ट करें। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में अतिशीघ्र लागू हो सके, वंचित पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण का वास्तविक लाभ मिल सके और उनका समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। ये ओम प्रकाश राजभर की हमने आपको चिट्ठी पढ़ के सुना दी और इस चिट्ठी के बाद आपने समझा भी होगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। ओम प्रकाश राजभर ने सभी दलों को इसमें लपेटा, लेकिन खुद की पार्टी को नहीं बताया। सत्ता में आप शामिल हो, 2017 से जब रिपोर्ट आ गई, 18 में रिपोर्ट आ गई, तो आपकी पार्टी ने लागू करने के लिए कितनी पहल की। आप पिछली सरकार में भी 17 से 22 में भी 2 वर्ष मंत्री रहे, अब मंत्री लगातार हो 24 से। अब तक आप खामोश क्यों थे? आप जनता दल, समाजवादी पार्टी और इन सब का जिक्र करते नजर आ रहे हो, अब तक आप चुप क्यों थे? अब आपको पता ये लगा कि पीडीए के नाम पर पूरा पिछड़ा समाज इकट्ठा होता चला जा रहा है। ना तो आपने इसमें अपनी पार्टी का जिक्र किया, ना आपने अनुप्रिया पटेल की पार्टी का जिक्र किया, ना संजय निषाद की पार्टी का जिक्र किया, न भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया, न जयंत चौधरी की पार्टी का जिक्र किया, जबकि चारों नेता पिछड़े समाज से आते हो। क्या इन सभी पार्टियों को चिंता नहीं थी? 8 वर्ष हो गए हैं, 9वीं वर्ष में आप चल रहे हो उत्तर प्रदेश में, अब तक आप चुप क्यों थे? 7 से 17 तक तो मान लिया कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन 717 के बाद 17 से लेकर 23-25 ये किसकी सरकार थी? अब तक आप चुप क्यों थे? ओम प्रकाश राजभर जी, मैं मानता हूं राजनीति में आप बहुत होशियार खिलाड़ी हो, हुनरमंद खिलाड़ी हो, लेकिन आपकी कुर्सी गड़बड़ा रही है, आपकी सीट जा रही है, तो आप हड़बड़ा के वो सवाल उठा रहे हो ताकि पिछड़ा लामबंद ना हो, पिछड़े का आरक्षण खो जाए, उस पर खामोशी बनी रहे। अरे मध्य प्रदेश में पिछड़ों के आरक्षण लागू करने पर बवाल कट रहा है बीजेपी में, आप उसे लागू करवाइए, उत्तर प्रदेश में लागू कराइए, कौन रोकता है आपको? आप सत्ता में पंचायती राज मंत्री आप हो, आपसे बड़ा कोई थोड़ा ही है, लेकिन चूंकि आपको करना कुछ नहीं है, वोट के लिए सिर्फ राजनीति करनी है, आरक्षण लाना है, आरक्षण का जिक्र करना है। अनुप्रिया पटेल पत्र लिखती रहती हैं, पार्टी आपकी नहीं सुनती है तो आप मंत्रिपरिषद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? आपके पति क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? आपने कई बार पत्र लिखा। आप कब पत्र लिखती हो? जब आप सरकार से नाराज होती हो, सरकार आपके मुताबिक काम करने लगती है, आप पत्र अपना वापस ले लेती हो। उस समय क्या पिछड़ों को न्याय मिल जाता है? आपने पत्र लिखा, 2023 में लिखा, 2022 में लिखा, ओम प्रकाश राजभर जी ने पत्र लिख दिया। क्या इस पत्र लिखने से अति पिछड़ा पिछड़ा और सबको न्याय मिल गया? अरे आप राजनीति के लिए आरक्षण का सहारा क्यों लेते हो? लोगों को न्याय दिलवाइए, आरक्षण से दिलवाइए, उन्हें कैसे भी दिलाइए, लगातार जुट जाइए। अगर नहीं मानती है सरकार, इस्तीफा देके बाहर आइए, सड़क पर लड़ाई लड़िए। ये चिट्ठी चिट्ठी का खेल मत खेलिए जब आप कुर्सी में फंसते चले जाएं। ये खबर समझें, लोग शेयर करें, इसे देखें। धन्यवाद, नमस्कार।